विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसी के साथ कई आलोचनाएं भी हो रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहली सूची जारी होने के बाद सिर्फ कपड़े फाड़ने की बात की गई थी। दूसरी सूची आने के बाद क्या होगा यह तो भगवान ही जानता है। कल कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई। पहली सूची और दूसरी सूची के बीच निश्चित रूप से आप सबको बहुत रोचक दृश्य जनता तक दिखाने का मौका मिला। कपड़ा फाड़ राजनीति अभी तक कांग्रेस के बंद कमरों की ही कहानी थी, पर वो कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स कांग्रेस की सूची आने के बाद सार्वजनिक मंच पर भी प्रदर्शित होने लगी। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस अपने अपने छत्र, अपने अपने साम्राज्य को और अपने गुर्गों को स्थापित करने की जिस रस्सा कसी में लगे थे वो हमारे सामने उजागर हो गई। ये बात सही है कि संस्थाओं में शीर्ष नेतृत्व की जो कार्य पद्धति होती है वही नीचे उतरकर आती है। जब तथाकथित नेहरू परिवार अपने बेटा बेटी को जोर जबरदस्ती करके राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी इस प्रयास से दूर कैसे रहेंगे। ये जो दो लिस्ट सामने आई है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की परिवारवाद की राजनीति को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की जो एक बड़ा असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि ये दो लिस्ट आने के बाद जितनी बड़ी कांग्रेस की लिस्ट है उससे बड़ी कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट है। अब आपके सामने ये असमंजस की स्थिति है कि आप कांग्रेस के टिकट की लिस्ट को छापो या कांग्रेस से इस लिस्ट के आने के बाद असंतुष्टों की इस्तीफे की लिस्ट को छापो। हमने पहले भी कहा था कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस टिकट देने के लिए बोली लगा रही है, पर लगता था कि बोली लगाने का मंच एक होगा, किसी एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म पर बोली लगेगी, जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको टिकट मिलेगा। पर इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लिस्ट ने पुरानी सभी रिकॉर्ड को तोड़ा है। अभी तक टिकट के लिए बोली लगती थी, अब बोली कौन लगाएगा इसकी भी बोली कांग्रेस में लगी है। दिग्विजय सिंह लगाएंगे, कमलनाथ लगाएंगे, नकुलनाथ लगाएंगे या नकुलनाथ के छोटे भैया तथा कथित रूप से जयवर्धन सिंह लगाएंगे। झगड़ा इसी बात का है कि मेरा बेटा मध्य प्रदेश की कांग्रेस चलाएगा या तेरा बेटा मध्य प्रदेश की कांग्रेस चलाएगा। इस आपाधापी में इन दो लिस्ट के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। मैंने जैसा कहा, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस वादे अपने कार्यकर्ताओं से करती रही, परंतु उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। उसके बाद फहरिस्त बनी है जिन्होंने लगातार कांग्रेस से इस्तीफे दिए हैं इस लिस्ट के आने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।